हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में हमारा जो प्रथम काव्य है जिसका नाम है आराधना। तो आज हम एक प्रार्थना गीत जो है जिसका नाम आराधना है उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रार्थना जो है वह हमारे जीवन का खुराक है। यानी कि कोई प्रार्थना हिंदी में करता है, कोई संस्कृत श्लोक के द्वारा प्रार्थना करता है। ईश्वर को हम हर एक तरह से, हर रूप में हम उसकी अभ्यर्थना करते हैं। तो बच्चों, आज हमारे कवि वसंत बापट जिन्होंने इस प्रार्थना के द्वारा, ईश्वर की अभ्यर्थना के द्वारा हमें भी जीवन में सत्य, शिव और सुंदर की तरह जिस भावना को लेकर इस संसार में रहना चाहिए, इसका एक संदेश दिया है। इस काव्य के कवि है वसंत बापट। वसंत बापट जो है वह हमारे मराठी कवि है, यानी कि मराठी कवि में सर्वोत्कृष्ट है। तो ऐसे कवि द्वारा रचित आराधना काव्य का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि सुबह होते ही हम हमारे ईश्वर को याद करते हैं, चाहे वह राम हो, रहीम हो या फिर जज हो, यानी कि जीसीज हो, किसी भी रूप में हम हमारे ईश्वर को याद करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पे कवि वसंत बापट जी इस प्रार्थना में कहते हैं कि हमारा देह मंदिर यानी कि हमारा शरीर, चित्त यानी कि मन, हमारे मन और हमारे शरीर से यानी कि तन मन और धन से, हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव ही सत्य शिवम यानी कि सुंदरम की, नित्य का अर्थ होता है हमेशा, मंगल का अर्थ होता है मंगलकारी और आराधना का अर्थ होता है प्रार्थना, आराधना। हे ईश्वर, हम तन से मन से आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव ही हमारे मन में सत्य सुंदर और दूसरों के प्रति मंगल की भावना बनी रहे। दुखियों का दुख जाए है यही मन कामना। मन कामना यानी कि मनोकामना हमारे मन की, हे ईश्वर, यह इच्छा है कि हम दूसरों के दुखों को दूर कर सके, उसकी मदद कर सके, जो दुखी लोग हैं उसके दुख को हर सके, उसके दुख में शामिल हो सके। हे ईश्वर, हम आपसे यह मनोकामना करते हैं कि हर गरीबों की आप सहायता करें। वेदना को परख पाए जगाए संवेदना। हे ईश्वर, हमारे मन में दूसरों के प्रति, जो गरीब है, जो दीन है, दुखी है, उनके प्रति हमारे मन में संवेदना यानी कि उनके प्रति प्रेम भावना जगी रहे, ऐसे भाव हमारे मन में जगाए रखना। हमारा मन जो है वह दूसरों के प्रति संवेदना रखे, ऐसा हमेशा प्रभु बनाए रखना। यानी कि हमारे मन को पवित्र रखना, दूसरों के दिल में जगह बना रखे, ऐसा रखना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जो व्यक्ति दुर्बल है, दिन दुखी है, ऐसे व्यक्तियों की हम सहायता करें, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम हमारा जो पौरुषत्व है वह दिखाए और उनके लिए हम सहायक बने। हे ईश्वर, हम यही मनोकामना करते हैं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। हमारे जीवन में आप प्रकाश डाले, नव तेज हो, रोशनी बनाए रखे, अंतरंग में भावनाएं यानी कि हमारे हृदय में प्रेम की भावनाएं जगाए रखना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना।
हमारे हृदय में दूसरों के प्रति सुंदरता का भाव बना रहे, आशा की किरण हमारे हृदय में कायम बनी रहे। और हमारा धर्म कैसा होना चाहिए? मानवता का भाव बना रहे, ऐसा हमारा हृदय होना चाहिए। यानी कि मानवता धर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म बना रहे। हे ईश्वर, हम आपसे यहाँ उपासना करते हैं, आपसे यहाँ प्रार्थना करते हैं। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का अर्थ होता है प्रार्थना। हे ईश्वर, हम शौर्य पावे, यानी कि हम मन से मक्कम हो, हमारा मन जो है, हमारा मनोबल जो है वह हमेशा बना रहे। धैर्य यानी कि धीरज, हमारे हृदय में धीरजता बनी रहे। हमारा हृदय जो है उसमें मनोबलता कायम रहे, यानी कि हमारी मन की शक्ति जो है वह बनी रहे। हे ईश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ आए तो उसका सामना करने के लिए शौर्य और धीरज का होना जरूरी है। तो हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन में धीरज बनी रखें और हमें शक्ति प्रदान करें। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, हमारे मन में से दूसरों के प्रति जो भेदभाव हो, ऐसे भेदभाव नष्ट हो जाए। दूसरों के प्रति कभी भी हमारे मन में भेदभाव न रहे। हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो। हमारे विचार जो है वह ऐसे सुकोमल विचार बनाए रखो। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम सबके हृदय में बनी रहे। हम मानव जो है वह एकता में बने रहे, यही हमारी कल्पना है। यानी कि ऐसे संसार का हम स्वप्न देखते हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की एक सूत्रता हो। हे ईश्वर, हमारे मन में ऐसे भाव को जगाए रखना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना, ईश्वर हम चाहते हैं, हे भगवान, हम यही चाहते हैं कि हमारा मन जो है वह मुक्त हो। मतभेद, अविचारी, यह सब को छोड़कर हम सब मिलजुल कर वसुधैव कुटुंब की तरह, यानी कि जिसे हम कहता है कि अनेकता में एकता की सूत्रता बनी रहे, यही हमारी कामना, यानी कि यही ईश्वर हमारी इच्छा है। कवि पापड़ जी ने, यह जो एक मराठी कवि है, उन्होंने इस प्रार्थना गीत में हमें यह संदेश दिया है कि हे ईश्वर, हम इस संसार में हमारा मन जो है, हमारा शरीर जो है वह ऐसा पवित्र हो, ऐसा मंगलकारी हो कि हमारे मन में दूसरों के लिए यही प्रार्थना बनी रहे कि हम दिन दुखियों की सेवा करें, उनकी वेदनाओं में हम अपनी वेदना है ऐसा सोचकर उनकी वेदना को हम अपनी वेदना, अपनी पीड़ा मानकर उनकी पीड़ा, उनकी दर्द को हम दूर कर सके। जो दुर्बल है, निसहाय है, उनका हम सहारा बन सके। और ऐसी शक्ति प्रदान करो कि जिससे हमारा जीवन जो है वह नव चेतना में स्फुरित हो। हमारे अंतर में ऐसे भावनाओं को जगाओ जिससे यह मनुष्य जो है वह जगत में अपनी मानवता का धर्म जो है वह निभा सके। हम में ऐसी सुरवीरता प्रदान करो कि हम दुर्बलों के लिए अपना शौर्य और अपनी शक्ति से उनकी मदद कर सके। जीवन में अगर किसी भी कठिन परिस्थितियाँ हैं तो ऐसी परिस्थितियों का हम धीरज रखकर सामना कर सके। हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। सब मिलजुल कर रहे, किसी के साथ मतभेद ना हो, भेदभाव, ऊंच नीच और रीत रिवाजों को भूलकर हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मुक्त मन होकर एक दूसरे के साथ
हिल मिल कर रहे। हे ईश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। बच्चों, आज हमने इस प्रार्थना गीत के द्वारा हम ईश्वर से यही अभ्यर्थना करते हैं कि इस संसार में हम सत्यम, शिवम और सुंदरम की तरह मानवता धर्म ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस तरह से हमें अपने जीवन को इस संसार में बिताना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे मैंने शब्द जो है उसके अर्थ दिए गए हैं। आपको इस शब्दों के अर्थ का पठन करना है और काव्य का अध्ययन, जो स्व अध्ययन है, वह करना है। आभार।